सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 52 क्लास 10वीं विज्ञान 6 नवंबर को जो आपको करनी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज हम जो है क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। द्विविस्करण जो क्रॉस होता है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस इसको कहा जाता है। इसमें हमने दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य जो है क्रॉस करवाया है। जैसे कि हमने किसी भी पौधे के बीज के आकार और रंग के आकार के अंतर को हमने एक साथ लिया है। मेंडल ने जो है ये जो क्रॉस करवाया था दो विशेषकों में विभिन्न पौधों में क्रॉस करने के आधारभूत एवं दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किए, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कहा जाता है। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन वर्गीकरण नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी संकरण में लक्षणों के जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वियोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने जो है यहाँ पे रंग के हिसाब से पीले रंग में आर हमने ले लिया और साथ में वो गोल दिख रहे थे येलो और राउंड जो दिख रहे थे हमें, तो ये उनका जो है अपने आप को प्रदर्शित ज़्यादा प्रदर्शित करने वाले थे। लेकिन जब हमने इसको F2 में देखा तो हमें सारे ऐसे नहीं मिले। तो वही चीज़ आज हमने इसमें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। पहले जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़ों के साथ दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए तो गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीज के पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। अगर खाली हम एक की बात करें तो गोल बीज, और अगर झुर्रीदार की बात करें तो F1 में सभी हमें लंबे मिलेंगे और गोल मिलेंगे। लेकिन अगर हमने उनके साथ में उनके रंग की बात करी तो उसको कैसे आप बताओगे, वही चीज़ आपको इस क्रॉस में जानने को मिलेगी। तो मैं सीधा आपको क्रॉस से ही समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया, ज़्यादातर बीज हमारे गोल होते हैं और पीले रंग के होते हैं, और यहाँ पर कुछ जो है झुर्रीदार है लेकिन वो हरे हैं। तो देखने से लगता है कि ये वाले जो हमारे बीज हैं, जनक पीढ़ी जो हम ले रहे हैं, ये अपने आप को प्रदर्शित अधिक कर पा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। और ये कम प्रदर्शित कर पा रही है तो ये क्या होगी, रिसेसिव। तो इसलिए इसका हमने जीनोटाइप क्या लिया, RR बड़े अक्षरों में और YY बड़े अक्षरों में, और इसका छोटे अक्षर। इनसे जो युग्मक प्राप्त हुए हमें कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। प्रथम पीढ़ी के अंदर हमें जितने भी बीज मिले, इनसे संतति जो हमारी तैयार हुई वो सब हमें मिली तो गोल और पीली, लेकिन उनका जो जीनोटाइप था वो बदल गया। यहाँ पे वो क्या हो गए, हमारे हेट्रोजाइगस हो गए। इनको जो हमने सेल्फिंग करवाई तो हमें ये 4 अलग अलग तरह के आपको युग्मक मिले, जिसमें आप देखोगे कि इसको हमने पहले कैपिटल R को Y और फिर स्मॉल y से गुणा करना है, फिर स्मॉल r को करना है, तो आपको ये 4 मिल जाएंगे। आखिर में जब रिजल्ट मिला हमें क्या मिला, 9%। ये मान सकते हो कि टोटल जो 16 इसमें हमें मिलते हैं उसमें से 9 जो थे आपके कैसे थे, गोल और पीले थे। 3 ऐसे थे कि वो गोल तो थे लेकिन पीले की बजाय हरे थे। 3 ऐसे थे कि वो झुर्रीदार थे और पीले थे, और एक ऐसा था जो झुर्रीदार और हरा था। तो ये हमें जो है उनका एक फिनोटिपिक रेशियो मिला इस अनुपात में। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी दो लक्षण एक साथ जो है संतति में नहीं जाते, वो एक दूसरे से भिन्न भी जा सकते हैं, और यही मेन इसका आधार था। आप इसमें देख सकते हो कि जो 25% 1.4 जो हम बता रहे थे उसके हिसाब से जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला वो 9-3-3-1 मिला। और जो स्क्वायर बनाया पेनेट वर्क कहा जाता है, जो अध्ययन की सहायता में उन जनकों द्वारा युग्मों का उत्पादन और निर्माण में FF संतति पादपों को समझाने के लिए बनाया जाता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। द्विस्करण क्रॉस और पनेट की परिभाषा, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखना है और हमें इसको जो है परिणाम का विश्लेषण करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। दोनों की परिभाषा क्या है जो हमारे इसमें स्लाइड्स में भी आई है। द्विस्करण दो पौधों में दो विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विस्करण क्रॉस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया पनेट वर्ग की परिभाषा, तो ये आपके पहले के भाग हो गए। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या है, ये नियम कहता है कि जब किसी संकरण में लक्षणों के जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वियोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है।
तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि हमें एक बॉक्स दिया गया है। अगर आप इसमें जब इनका रेशो निकालोगे तो आपको ये रेशो मिलेगा। रेशो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का जोड़ कर लें और फिर जिस तरह से आप प्रतिशत निकालते हैं उस हिसाब से 630 भाग में पूरे का जोड़, 216 भाग में पूरे का जोड़, 202 भाग में पूरे का जोड़ और 64 भाग में पूरे का जोड़, तो आपको यही मिलेगा। तो ये हमें बताना है कि इस परिणाम का विश्लेषण जब करते हैं तो हम कह रहे हैं कि जब हम F2 जनरेशन के डाटा का विश्लेषण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9331 फिनोटाइप अनुपात, जो कि स्वतंत्र वर्गीकरण का तंत्र दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि एक जीन के लिए युग्मक प्राप्त करने वाले युग्मक दूसरे जीन के लिए प्राप्त एलील को प्रभावित नहीं करते हैं। इसकी व्याख्या अगर हम करें, यहाँ भी राउंड सीड का आकार येलो सीड के कलर से स्वतंत्र है, ठीक है ना, जबकि झुर्रीदार बीज हरे रंग के बीज से के रंग से स्वतंत्र है। यही कारण है कि F2 जनरेशन में हमें 216 राउंड ग्रीन सीड मिले जबकि 202 रिंकल्ड येलो सीड मिले। तो ये आपकी वर्कशीट खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।